ओम श्री गणेशाय नमः। गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशंस के सब टॉपिक पीएचजी को देखा था। पीएचजी का फुल फॉर्म प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया गया था, जिसका डेफिनेशन बताया गया था कि फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कुछ थ्योरी पढ़ा हमने जो कि पीएचजी थ्योरी था और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया। राइट है। आज आपका सेकंड सब टॉपिक है जो डायमेंशन का ही टॉपिक है, वो आपका है रिलेशन। रिलेशन जैसा कि नाम से क्लियर है कि रिलेशन मींस, रिलेशन का मतलब होता है बिटवीन टू और मोर देन टू। ओके, रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं दो टाइप से। दो टाइप का ही डेफिनेशन रिलेशन में आता है, एक डायरेक्टली रिलेशनशिप और एक इनवर्सली रिलेशनशिप। रिलेशन को हम डिफाइन अपने मन से ये कर सकते हैं कि one physical quantity directly or inversely depends upon two or more physical quantities with suitable power x, y, z, etc. suitable power का होना जरूरी है तभी वो बैलेंस हो पाएगा। मैं फिर डिफाइन कर दूं, one physical quantity depends upon two or more physical quantities with suitable power in directly or inversely relationship। फिर से बोल देता हूं मैं, वन फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन का डेफिनेशन। आज का सब टॉपिक है रिलेशन। आज का सब टॉपिक क्या है? आज का जो सब टॉपिक है वो आपका रिलेशन पे है। यस, सब टॉपिक आपका रिलेशन पे है। आपका जो सब टॉपिक है वो रिलेशन है, जिसमें क्या बताया गया है? रिलेशन का मतलब है, रिलेशन मींस वन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज विद सुटेबल पावर्स इन अ डायरेक्टली रिलेशनशिप और इनवर्सली रिलेशनशिप, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। मतलब हिंदी में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक भौतिक राशि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करता है कुछ उचित घातों के द्वारा, जो कि एक्स वाई जेड लेंगे किसी भी समानुपाती संबंध के अनुसार या फिर किसी भी व्युत्क्रमानुपाती संबंध। चलिए, तो रिलेशन में हम लोग सबसे पहले आ रहे हैं कि रिलेशन का मतलब क्या हुआ। तो जैसा मैंने बोला, रिलेशन दो टाइप चलेगा, डायरेक्टली एंड इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब होता है रेशियो रिमेन कांस्टेंट। डायरेक्टली मींस रेशियो रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब है कि A इक्वल टू B के। अगर मैंने बोला डायरेक्टली तो आपका A इक्वल टू B, और अगर मैंने बोला इनवर्सली तो आपको लिखना वैसी है बट इनवर्सली, A इनवर्सली टू B, जो कि अपॉन में आ गया। डायरेक्टली का मतलब क्या बताया था? रेशियो रिमेन कांस्टेंट। इनवर्सली का मतलब है प्रोडक्ट, मतलब दोनों को इनटू प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। उनका जो प्रोडक्ट है वो आपका कांस्टेंट है। आज हम लोग नीट और आईटी जेई पे जो वर्क कर रहे हैं, ये पूरा टू द पॉइंट आपका चल रहा है नीट एंड आईटी जेई के लिए। इतना ही कर लीजिए आप लोग। ये इसी के अकॉर्डिंग को 100% जो भी क्वेश्चन नीट एंड आईटी जेई में आएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार आएगा। जितना मैं थ्योरी बता रहा हूं और जितने मैं एप्लीकेशन ले रहा हूं, उसी के अंदर में से या उसी टाइप का आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है, क्वेश्चन आपका है मास, फिजिकल क्वांटिटी मास डिपेंड्स अपॉन फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम विद सुटेबल पावर एक्स वाई जेड। इस सुटेबल पावर क्वेश्चन में भी लिख के दे भी सकता है और लिख के नहीं भी देगा, लेकिन आपको अपने मन से आपको उसको बैलेंस करने के लिए सुटेबल पावर एक्स वाई जेड को लगाना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डायमेंशन पढ़ चुके हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt-2। फोर्स आपका हो गया mlt-2 एंड रेज़ टू पावर क्या लिखा मैंने x। वेलोसिटी बोला गया था आपका lt-1 और पावर आपका हो गया y, और टाइम का पावर आपका हो गया z। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर 1 है, l नहीं है, मतलब l रेज़ टू 0 है और t की पावर में 0 है। यहाँ पे m का टोटल पावर चेक करेंगे तो m की पावर में x है। अब गौर करो, m की पावर कितना है? x है, बट यहाँ पे कोई m नहीं है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में m का पावर x है और यहाँ m का पावर 1 है, तो आपको आंसर क्या मिला? आपको x इक्वल टू 1। कंपैरिजन m किया मैंने। अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन आते हैं l में। l का पावर, टोटल पावर राइट हैंड साइड, टोटल पावर चेक करिए। यहाँ पे l का पावर कितना है? x है।
इधर पे l का पावर कितना है, y है, इधर l रेस टू x है, l रेस टू y है, तो टोटल पावर आपका हो गया x प्लस y। बट लेफ्ट हैंड साइड में इधर कोई भी l नहीं है, तो पावर क्या हो गया आपका 0। x इक्वल टू 1 है, यहाँ 1 पुट अप करेंगे, ट्रांसफर लेंगे, तो y इक्वल टू क्या मिल गया आपको -1। थर्ड, अब आपका z में आते हैं, कंपैरिजन करेंगे t को, तुलना कर रहे हैं दोनों पक्षों की तुलना, कंपैरिजन बोथ द साइड्स। टाइम t -2x एक पावर है, -y एंड z। आपका टोटल पावर आप चेक करो और 1 बाय 1 लिख लो ना, t की पावर -2x, t की पावर -2x, t की पावर -y एंड t की पावर z मींस प्लस z इक्वल टू, क्या यहाँ पे t है, नहीं है, इसका मतलब t रेस्ट क्या हो गया 0। x y आपको मालूम हो चुका है, x इक्वल टू 1, तो कैलकुलेशन क्या मिला -2, y इक्वल टू -1, तो ये आपका हो गया +1 एंड प्लस z इक्वल टू 0। तो आपको z इक्वल टू क्या मिला, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -2 + 1 -1 ट्रांसफर होके +1, तो आपको सुटेबल पावर क्या मिला x 1 y -1 और z। तो आपको राइट आंसर x y z, जो कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। x का फर्स्ट आंसर क्या मिला, फर्स्ट यहाँ जो फर्स्ट लिखूंगा वो x होगा, सेकंड y होगा, थर्ड आपका z होगा। x का वैल्यू कितना मिला 1, y का वैल्यू कितना मिला आपको -1 और z का वैल्यू कितना है 1। आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम बच्चे रहते हैं, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज को आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके पढ़ लें। ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया रिलेशन का। तो रिलेशन में क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, सुटेबल पावर्स। रिलेशन का डेफिनेशन एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, वन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज with suitable powers in directly relationship और inversely relationship। समानुपाती का संबंध हो, द्वित्व का संबंध हो, हमको वही सुटेबल पावर को निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन एग्जाम में, अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया ये 2014 में आ चुका है, 2014 में। अब मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ 2015 का, जिसमें ये नीट 2015, जिसपे क्वेश्चन था कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक, जो कि डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सॉरी क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एप्लीकेशन है कि वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, आपका जो वेलोसिटी एक क्रिटिकल वेलोसिटी होता है जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में होता है, जो कि मेजरमेंट है, मिक्स है, शुरुआत है, हर वर्ड्स आएंगे, 1 बाय 1 वर्ड्स को आप बस वर्ड्स को चेक करो। वेलोसिटी जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी है, वो डिपेंड कर रहा है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, डेंसिटी पे एंड रेडियस पे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड रेडियस। फिर वही काम करेंगे हम लोग, सुटेबल पावर क्या लिख दिया मैंने, x y z। वेलोसिटी को पहले पढ़ चुके हैं, हाँ डायमेंशन पता होना चाहिए आपका, जो मैं फर्स्ट लेक्चर दिया था उसको बार बार देखो ना, जितने बार देखोगे वो आपको वो LT-1 तो LT-2 MLT-1 MLT-2 ML²T-2। अगर वाकई में नीट और IIT देना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर को बार बार देखो और कुछ मत करो। वेलोसिटी क्या लिखा मैंने, LT-1। मैं जैसे पहले बताया कि आप प्रोपोर्शनल को इक्वल लिख लीजिए। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तो वेग था, वेग मतलब वेलोसिटी, ये श्यानता गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 t-1, क्या होता है इसका ml-1 t-1। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पता होना चाहिए हम लोग, लास्ट लेक्चर में बता चुका आपको मैं। बोलिए ml-1 t-1 और टोटल पावर कितना है x। डेंसिटी लास्ट में बताया था मैंने, एरिया L² होता है, वॉल्यूम L³ होता है और डेंसिटी ml-3 होता है। तो डेंसिटी क्या हो गया आपका ml-3। टोटल पावर क्या लिख दिया हमने, y लिख दिया, आपका टोटल पावर कितना है y, तो ये आपका हो गया ml-3। r को क्या लिखा हमने, रेडियस, मतलब वो लेंथ है, रेडियस लेंथ हुआ, पावर क्या हो गया z। वही काम करना है। कंपैरिजन बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों की तुलना करें, कंपैरिजन करिए। कंपैरिजन पहले m को ले लेते हैं, बस टोटल पावर देखिए राइट में और लेफ्ट में। राइट में टोटल पावर m के लिए x
एंड वाई, मतलब एक्स प्लस वाई। तो आपको क्या मिला, आपको एक्स प्लस वाई। बट लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी m नहीं है, इसलिए क्या लिख दिया आपने, 0। चलिए कॉमा। सेकंड, अब हम लोग l का टोटल पावर चेक करते हैं। तो l का टोटल पावर माइनस एक्स, आप यहीं सीखो वीडियो से, माइनस एक्स माइनस 3y माइनस एक्स माइनस 3y। l की टोटल पावर चेक करिए, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस 3y, एंड लास्ट में क्या है, z इक्वल टू, लेफ्ट साइड में l है पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, करेक्ट है। रिलेशन नंबर 3, थर्ड में आते, अब आते हैं हम लोग t में। तो t हमारा कहाँ पर है, एक तो m दिख गया हमको, l हो गया, t पावर माइनस x, और भी t है नहीं, तो t का टोटल पावर राइट में कितना हुआ, माइनस x, तो ये आपका हो गया माइनस x। t का टोटल पावर माइनस x राइट साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, t का पावर माइनस 1 है, तो माइनस को कैंसिल कर दो, क्या बचा आपका, x इक्वल टू 1। x का वैल्यू पुटअप करो, y निकालो, x का 1 पुटअप करेंगे तो y इक्वल टू माइनस 1, यहां से क्या मिलेगा हमको, y इक्वल टू माइनस 1। x y को पुटअप करेंगे, z मिलेगा, x का वैल्यू 1 है, तो ये आपका हो गया माइनस 1। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 1, तो ये आपका माइनस 1 माइनस 3y में y का वैल्यू माइनस 1, तो ये आपका हो गया प्लस 3, एंड प्लस z इक्वल टू 1। 3 माइनस 1 कितना हो गया आपका, 2, आपका 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 कितना हो गया आपका, 2, 2 को ट्रांसफर लिए माइनस 2, और 1 माइनस 2 माइनस 1, तो z का वैल्यू कितना मिला आपको, माइनस 1। मैं बार बार यहीं पे आपके आंसर को लिख रहा हूं, जैसे यहां लिखा था ना, मैं इस टाइप से बार बार आपके आंसर यहीं लिख रहा हूं। फर्स्ट वैल्यू x का है, देखो एग्जाम में रिलेशन में बार बार वो सुटेबल पावर x y z को ही आपसे पूछेगा। हाँ देखो, x कितना दिया आपका, x कितना निकाला हमने, 1, y का वैल्यू माइनस 1, एंड z का वैल्यू माइनस 1। देखो यह है हमारा रिलेशन। डायमेंशन में पहले क्या पढ़े थे हम लोग, डायमेंशन फॉर्मूले, देन क्या पढ़े हम, PHG, और आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रिलेशन। आप इसको काउंट करना कि मैं किस टाइप से आपको लेके चल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ डिपेंड कर रहा है प्लैंक कांस्टेंट h पे, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी लेंथ डिपेंड आपका कर रहा है प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g with suitable powers x y and z। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार, किसी भी क्वेश्चन में सुटेबल पावर में भी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। क्वेश्चन हमेशा बोलेगा कि वो उस पर डिपेंड्स कर रहा है, जैसे इसमें क्या बोल रहा है, L आपका डिपेंड कर रहा है, तो L डिपेंड कर रहा है तो L को आप लेफ्ट में लिखें, L इक्वल टू, और जिन पे डिपेंड कर रहा है उनको सुटेबल पावर के साथ, जैसे L डिपेंड्स अपॉन H, H क्या है आपका, प्लैंक कांस्टेंट, C क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट, और आपका G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ, लेक्चर नंबर 1 के अनुसार डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं L पे। H का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, H का जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, ml स्क्वायर t माइनस 1, क्या होता है आपका, ml स्क्वायर t माइनस 1। एक फॉर्मूला आपका E इक्वल टू एच न्यू, जो मैं कभी आपसे डिस्कस बाद में कर लूंगा, अभी हम टू द पॉइंट चल रहे हैं। स्मॉल h को क्या बोला गया है, प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट क्या हो गया आपका, ml स्क्वायर t माइनस 1, और पावर क्या हो गया आपका x। c क्या बोला गया है, स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए क्या हो गया lt माइनस 1, पावर क्या हो गया y। हाँ, कैपिटल G, लास्ट लेक्चर में कैपिटल G आ चुका है, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, होल रेस्ट टू कितना हो गया आपका z। सेम काम करना है, कंपैरिजन करते हुए हम लोगों को x y z फाइंड करना है। चलिए m की टोटल पावर बोलिए, पावर कितनी आपकी है, x
यहां पे m नहीं है, माइनस जेड, यहां पे m नहीं है, x माइनस जेड इक्वल टू 0। सेकंड l का टू पावर बोलिए 2x, यहां क्या लिखा हुआ है 2, वहां पे x तो 2x, ये अपना मैथमेटिकल रूल चल रहा है 2x। अब यहां पे l की पावर कितनी है y, तो 2x प्लस y, यहां पे l की पावर कितनी है 3z इक्वल टू l यहां पे है लेफ्ट में है, कितना हो गया इक्वल टू 1। अब थर्ड अब टाइम को चेक करिए, टाइम रेस टू कितना है माइनस एक्स, टाइम रेस टू कितना है माइनस एक्स, टाइम रेस टू माइनस वाई, और यहां टाइम रेस टू माइनस 2z इक्वल टू, अब क्या यहां पे है टाइम नहीं है, इसका मतलब इक्वल टू क्या हो गया आपका ये 0 हो गया। अब हमको लग रहा है ये बड़े इक्वेशन नो, नीट और आईटी जेई में टाइम कम होता है तो क्वेश्चन भी ट्रिकी आता है, वो ट्रिक से बनता है, बहुत इजी वे में सॉल्व होता है। सिर्फ आंखों को ऑब्जर्व करना मेरे अकॉर्डिंग, आप आंखों से देखिए मेरे अकॉर्डिंग, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल हो गया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 2x माइनस एक्स क्या बचा आपका x। मैं इन दोनों कैलकुलेशन को इधर राइट कर रहा हूं, 2x माइनस एक्स क्या बचा x, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, प्लस 3z माइनस 2z तो क्या बचा प्लस z, और इक्वल टू 1 प्लस 0 1। उनसे जो कैलकुलेशन मिला वो यहां करो, प्लस z माइनस z कैंसल, x प्लस x 2x, x प्लस x क्या हो गया आपका 2x, प्लस z माइनस z कैंसल, 1 प्लस 0 1, लो मिल गया आंसर, x इक्वल टू क्या मिला 1/2। x का जो 1/2 मिला है उसको आप लोग कहीं पुट अप कर दो, चलो मैं यहां पुट अप कर रहा हूं इस वाले में, अगर मैं इस वाले में पुट अप करूं x इक्वल टू 1/2, 1/2 का ट्रांसफर माइनस 1/2 माइनस कैंसल हो गया, तो z का आंसर क्या मिला आपको 1/2। ये प्रॉब्लम को यहां मैं लॉक कर देता हूं, ये आपको 1/2 मिला z, ठीक है। अब क्या करना है हमको, x और z मिल चुका है, दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर कोई भी इक्वेशन पुट अप कर दो जिससे हमको y मिलेगा। चलो x इक्वल टू 1/2 तो 2 इंटू 1/2 1 प्लस y प्लस 3z 3 इंटू 1/2 3/2 इक्वल टू 1, 1 प्लस 3/2 5/2, y इक्वल टू 1 माइनस 5/2, तो y इक्वल टू, अब ये 1 माइनस 5/2 2 माइनस 5 माइनस 3/2, तो राइट रिलेशन में बार बार यहां लिख रहा हूं, चेक कर रहे हैं, तो आपको राइट आंसर क्या मिला, देखो मैं यहां भी स्मॉल ब्रैकेट में लिखा था, x y z का वैल्यू यहां भी लिखा था मैं, अब मैं यहां भी लिख रहा हूं, x का वैल्यू कितना मिला 1/2, y का वैल्यू x 1/2, y का वैल्यू माइनस 3/2 और z का वैल्यू 1/2। ये आपको रिलेशन पे थर्ड एप्लीकेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5 6 7 क्वेश्चन, अगर आप गौर करो तो पूरे साल भर में 5 6 7 क्वेश्चन नहीं करते हैं, अगर एक वीडियो लेक्चर के 5 6 7 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो, ये बिल्कुल नीट टू द पॉइंट है, आईटीजे टू द पॉइंट है, इतना आपके लिए इनफ है, बस इतना को बार बार देखो और प्रैक्टिस करो। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, लेंथ डिपेंड अपॉन, सेम टाइप क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको ये 1 बताया था, ये 2014 में आया हुआ था, सेकंड क्वेश्चन 2015 का था, ये 2016 का है, और मैं जो बता रहा हूं 2017 का है। क्वेश्चन आपका था कि L डिपेंड कर रहा है C स्पीड ऑफ लाइट, L मतलब लेंथ डिपेंड अपॉन C, सो पावर को x ले लो, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और तुम लोग घुमाने के लिए ना थोड़ा सा E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया था। क्वेश्चन ऐसा लिख के दिया था, क्वेश्चन में बताया गया था कि लेंथ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन C स्पीड ऑफ लाइट, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड फिजिकल क्वांटिटी E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं जैसा पहले बोल चुका हूं कि सुटेबल पावर लिख के दे या मत दे, जब आपका डिपेंडेंसी देगा तो आप सुटेबल पावर को खुद राइटिंग कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, L आपका डिपेंड किस पे कर रहा है, C, G एंड E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
लेंथ एल ऑल डायमेंशनल फॉर्मूला उसका एल हो गया। जो मालूम है, जो नहीं मालूम है उसको हम बता रहे हैं, जो लास्ट क्लास से बता चुका आपको मैं। स्मॉल सी क्या लिया है, एल टी माइनस वन स्पीड ऑफ लाइट है। सी को बोला गया है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड चाहे किसी टाइप का हो, एल टी माइनस वन। कैपिटल जी का अभी यूज किया गया है, कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी यूज किया गया है। वो यूज किया गया कैपिटल जी क्या, m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखे क्लास 12 का कूलम्स लॉ, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस, एक फॉर्मूला आपका, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, और दोनों चार्ज को मैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ले रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E स्मॉल ई एंड प्रोटॉन का चार्ज स्मॉल ई। दोनों का चार्ज वैल्यू सेम होता है बट इक्वल चार्ज वैल्यू होता है, बट साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। कूलम्स लॉ, अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूं कूलम्स लॉ में, इस पे वर्क कर रहा हूं, तो क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद करो क्या था, Q1 इंटू Q2, बट यहाँ पे E इंटू E क्या हो गया, E स्क्वायर, और अपॉन में R स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया है, E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूछा गया है। तो क्या मिला आपको, बोलिए, FR स्क्वायर। F का डायमेंशनल फॉर्मूला लास्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं, यहां भी यूज हो चुका है, MLT माइनस 2, और R स्क्वायर बोलने से L स्क्वायर, जो कि L में मैंने इंटू कर दिया, डायरेक्टली कर दिया हूं। चलो देख लो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT माइनस 2 इंटू में L स्क्वायर करेंगे तो ML क्यूब T माइनस 2। चलो सॉल्व करते हैं। अब इस सारे वैल्यू को हम लोग विद एक्स वाई जेड लेते हैं। ये प्रॉब्लम, एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो अलग लेवल्स के आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत अच्छे कैलकुलेशंस के साथ होते हैं, जैसे कि ये प्रॉब्लम है। चलिए, ये लिखा मैंने L, C क्या लिखा, LT माइनस 1, और पावर क्या है, x है। कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लो, m माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2, m माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2। कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2। यहाँ का पावर कितना है आपका, y है। E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल है, FR स्क्वायर, और FR स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला ML क्यूब T माइनस 2। चलिए, कंपैरिजन बोथ द साइड्स, 1 by 1, फर्स्ट m पावर, सेकंड l पावर एंड थर्ड t पावर। चलिए m को चेक करो, m यहां तो नहीं है, m रेस टू, चलो m रेस टू कितना है, माइनस y, m रेस टू कितना हो गया, माइनस y। यहां पावर z लिख दो, और याद रखो सुटेबल पावर के बिना बैलेंस बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ c पावर x है तो c LT माइनस 1 विथ होल रेस टू x, g m माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2, तो होल पावर कितना है y, और e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसके इक्वल था, FR स्क्वायर m L क्यूब T माइनस 2, तो होल रेस टू z। कंपैरिजन बोथ द साइड्स विथ m L एंड t। m का टोटल पावर यहाँ माइनस y, यहाँ पे कितना m और z है, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या लेना, माइनस y प्लस z इक्वल टू। अब इक्वल टू क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में m है क्या, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 को अलग कर देता हूँ। क्या आपको m दिख रहा है, नहीं है, इसका मतलब ये आपका हो गया 0। अब सेकंड इक्वेशन में आ जाओ, l का टोटल पावर कितना यहाँ पर है, l कितना यहाँ पे है, x, आपको सिर्फ पावर लिखने का है l, क्योंकि कंपैरिजन क्या हो रहा है आपका, पावर। l रेस टू कितना है, x है, यहाँ पे l रेस टू कितना है, 3y। बच्चे ये 3 नॉट ओनली, केवल 3 नहीं मत लिख देना, उसको मैथमेटिकल रूल से लिखो। यहाँ पे l कितना लिखा, x, यहाँ कितना लिखा, 3y, यहाँ पे l कितना होगा, प्लस 3z। अब इक्वल टू में क्या लिखोगे, अपनी आंखों से देखो, यहाँ पे l है, इक्वल टू कितना हुआ, पावर वहां पे 1 है। इक्वेशन नंबर 3 बनाओ t के अनुसार, यहाँ t कितना है, माइनस x, यहाँ t कितना है, माइनस 2y, सिर्फ पावर लिखने का है, ओनली एंड ओनली पावर, माइनस 2y। यहाँ t कितना है, माइनस 2z इक्वल टू, क्या यहाँ पे t है, नहीं है, तो इक्वल टू क्या लिख दिए, 0। जैसा कि मैंने पहले बोला, एग्जाम में कभी भी बहुत ही हाई कैलकुलेशन नहीं आता है, वो ट्रिक पे डिपेंडेंट होता है। एकदम सिंपल कैलकुलेशन आंखों से ऑब्जर्व करो, x माइनस एक्स क्या हुआ, कैंसिल हुआ, जैसे देखते उसमें भी बहुत दिखने में काफी बड़ा इक्वेशन था, इजी बन गया था।
x माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसल हो गया। 3y माइनस 2y क्या बचा आपका, ये y बचा। 3 माइनस 2y। 3z माइनस 2z क्या बचा आपका, ये z बचा, इक्वल टू 1 प्लस 0 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, z प्लस z कितना हो गया आपका 2z। 1 प्लस 0 1। अब मैं वैल्यूज को ऊपर लिख रहा हूं। तो आपको z का वैल्यू कितना मिला, 2z किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो z कितना मिला आपको 1/2। z मिला हम लोग को 1/2। z के वैल्यू को हम इक्वेशन पुटअप करेंगे। चलो z को मैं यहां पुटअप कर रहा हूं। z कितना आपका 1/2। 1/2 का ट्रांसफर क्या होगा, -1/2। माइनस कैंसिल होगा तो y का वैल्यू कितना मिला आपको 1/2 मिला। अब आपको yz मिल गया तो आपको पुटिंग कहां करना है, जिसमें x है, क्योंकि आपको x भी निकालना है। तो चलिए मैं इस इक्वेशन पुटअप कर रहा हूं, कौन से, ये वाले में। x प्लस 3y, y कितना है 1/2, तो आप क्या लिखेंगे 3/2। 3z प्लस z कितना आपका है, वो भी 1/2, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 3/2 इक्वल टू जो भी लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या लिखा है बोलो 1 लिखा हुआ है। 3/2 प्लस 3/2 6/2, और 6/2 मीन्स 3, तो x इक्वल टू 1 माइनस 3, तो x इक्वल टू -2। तो फाइनल क्वेश्चन का आंसर मैं बार बार कहां लिख रहा हूं, मैं इधर पे। तो चलो मैं इस क्वेश्चन का आंसर, ये तो यहां पे सॉल्व हो चुका था, ये अपना अलग है, इसको मैं अंदर कर देता हूं। ये प्रॉब्लम जो कि इतना है, चलो ये प्रॉब्लम, इसका स्टेप वहां लिया गया था। तो x y z का जो आंसर मिला, क्या मिला आंसर इस क्वेश्चन में, चलिए x इक्वल टू हमेशा फर्स्ट वैल्यू x इक्वल टू, सेकंड वैल्यू y इक्वल टू, थर्ड वैल्यू z। तो फर्स्ट वैल्यू x कितना मिला आपको -2, y कितना मिला आपको 1/2। आओ अब हमको z मिल चुका, कितना बोलो 1/2। तो राइट आंसर क्या मिला आपको, राइट आंसर मिला -2, 1/2 एंड 1/2। ये आपका हो गया नेक्स्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन में क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो आपका है कि रिलेशनशिप आपको लिख के दिया है, विद सुटेबल पावर भी लिख के दिया है, और बोला गया है कि दिस रिलेशनशिप डायमेंशन लेस, मतलब उनका कोई डायमेंशन, कोई बीमा नहीं है। क्वेश्चन ऐसा दिया था, P रेडिएशन प्रेशर, P को बोला गया था प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या हो गया आपका फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर चाहे किसी भी टाइप का हो, आप लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया। जो क्वेश्चन में बता रहा हूं उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि P रेडिएशन प्रेशर है। रेडिएशन मतलब जो आपके सनलाइट की जो रेडिएशन आती हैं उनका प्रेशर है। लेकिन प्रेशर चाहे किसी भी टाइप का हो, प्रेशर को P फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया में फोर्स mlt-2 लिखेंगे, एरिया L² लिखेंगे, तो आपको ml-1t-2 मिलेगा। ऊपर क्या लिखेंगे mlt-2, नीचे लिखेंगे L², एक L कैंसिल होगा और वो ऊपर आके ये आपका प्रेशर का हो गया। प्रेशर कितना हो गया ml-1t-2 प्रेशर हो गया। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था कि P रेडिएशन प्रेशर है, C स्पीड ऑफ लाइट है। तो हमको पहले से मालूम है C स्पीड ऑफ लाइट बोलने का मतलब स्पीड LT-1। क्वेश्चन में थर्ड फिजिकल क्वांटिटी S को बोला गया था रेडिएशन एनर्जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। रेडिएशन एनर्जी, क्वेश्चन क्या बोला गया था, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी डिवाइड में क्या है आपका एरिया, और पर सेकेंड। देखो ऐसा है, S को बोला गया था रेडिएशन एनर्जी बोला गया था, लेकिन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ध्यान रहे, अगर ओनली एनर्जी बोला गया होता तो मैं ml²t-2 लेता, लेकिन यहां पे पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बोला गया, इसलिए मेरे को डिवाइड में पर मतलब होता है डिवाइड। तो S एनर्जी क्या हो गया, E हो गया आपका ml²t-2, एरिया L², और सेकेंड बोलने से आपका हो गया टाइम। तो एनर्जी कितना हो गया, जो रेडिएशन एनर्जी m लिखेंगे, L² कैंसिल हो गया, और t -2 और एक और -1 तो mt-3। अब आपका जो रिलेशनशिप है, तो क्वेश्चन ये था
P रेडिएशन एनर्जी, C स्पीड ऑफ लाइट और S एनर्जी रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड सच दैट का मतलब एक कंडीशन है सच दैट P रेस टू x, ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, सच दैट P रेस टू x इंटू S रेस टू y इंटू C रेस टू z इज डायमेंशनलेस। क्या लिखा गया था? डायमेंशंस, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं डायमेंशनलेस, मतलब ये डायमेंशनलेस है, इनका कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनलेस है। इसको और अच्छा लिख देता हूं मैं, डायमेंशनलेस का मतलब होता है m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। मैं क्वेश्चन रिपीट फिर से कर रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। क्वेश्चन बोला गया है P रेडिएशन प्रेशर, C स्पीड ऑफ लाइट, S रेडिएशन एनर्जी एंड द रिलेशन सच दैट, रिलेशन इस प्रकार है कि सच दैट प्रेशर रेस टू x, एनर्जी रेस टू y एंड स्पीड ऑफ लाइट रेस टू z इज डायमेंशनलेस, उनका कोई डायमेंशन नहीं है। नहीं का मतलब क्या हुआ? 0 0 0। बस अब कंपैरिजन करो और क्वेश्चन में क्या बोलो वही सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। प्रेशर पहले भी यूज कर चुके हैं, अब निकाल भी चुका हूं, तो प्रेशर कितना हो गया m l - 1 t - 2 होल रेस टू कितना हो गया x। s को क्या बोला गया था? ये वाला वैल्यू mt - 3, mt - 3, s क्या हो गया आपका mt - 3, रेस टू कितना हो गया y, और c क्या बोला गया है आपका स्पीड ऑफ लाइट lt - 1 रेस टू z, और डायमेंशनलेस है मतलब m रेस टू 0 है, l रेस टू 0 है, आप वही करना है, कंपैरिजन बोथ द साइड्स विथ m विथ l विथ t। सबसे पहले m का पावर चेक करो, यहाँ पे m का पावर कितना है? x है, यहाँ m पावर कितना है? y है, इधर पे m नहीं है, तो आपका फर्स्ट मिला x प्लस y, यहाँ कितना है? x, यहाँ y, x प्लस y इक्वल टू 0। अब आप l को चेक करो, l माइनस x, l क्या हो गया? पावर माइनस x, यहाँ पे l नहीं है, यहाँ पे l कितना है? z, तो कितना हो गया बोलो आपका? प्लस z, तो प्लस z इक्वल टू, चूंकि राइट साइड में क्या है? डायमेंशनलेस है, तो आपका पहले क्या लिया मैंने? m रेस टू लिया, m रेस टू कितना लिया? x, m रेस टू y, x प्लस y इक्वल टू 0। राइट साइड में m का पावर भी 0 है, l का पावर भी 0 है, t भी क्यों 0 है? क्योंकि डायमेंशनलेस है। m रेस टू x, m रेस टू y, तो m रेस टू x प्लस y इक्वल टू 0, l माइनस x लिख दिया मैंने, और कहीं भी l है, यहाँ पे l है, रेस टू z इक्वल टू 0। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड क्या बचा आपका? टाइम, टाइम रेस टू माइनस 2x है, टाइम रेस टू माइनस 2x है, टाइम रेस टू कितना है? माइनस 2x है, यहाँ टाइम रेस टू कितना है? माइनस 3y है, टाइम रेस टू माइनस 2x है, टाइम रेस टू माइनस 3y है, और यहाँ पे टाइम रेस टू माइनस z है इक्वल टू 0। ये आपका थर्ड इक्वेशन है, यानी आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन मिल गया। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि जो इक्वेशन मिलते हैं वो सॉल्व होने में प्रॉब्लम करते हैं, तो अपन एक करते यूज करते हैं पुटिंग एंड ट्राइंग मेथड। एरर एंड ट्रायल का मतलब होता है आप अपने मन से पुटिंग करके उसको बैलेंस करो कि वो किसके लिए ट्रू। तो 4 ऑप्शन एग्जाम में देगा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कोई ऑप्शन दिया हुआ है x प्लस वाई 0 है, तो मैंने x को 1 लिया, y को माइनस 1 लिया, x को 1 लिया, y को माइनस 1 लिया, तो x और y मिलके क्या हो गया आपका? 0 हो रहा है। तो एग्जाम में पुटिंग और ट्राई मेथड भी यूज कर सकते हैं कि पुटिंग करो और उसको ट्राई करके। तो 4 ऑप्शन होते हैं ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे आपको पुटिंग एंड ट्राई मेथड बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया तो वो भी सीखा, एक पुटिंग और ट्राई मेथड। ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ हम लोग ऑप्शन लिखेंगे पुटिंग और ट्रायल मेथड। क्वेश्चन में x, y, z के वैल्यू को लिख रहा हूं, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1 1 1, ऑप्शन नंबर ए आपका है 1 1 1। ऑप्शन नंबर बी, मैंने क्या बोला? 4 ऑप्शन देंगे, तुरंत आप ऑप्शन बस पुट करके कैलकुलेट करके आप चेक करोगे कौन सा राइट आंसर। तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए।
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में एक्स वाई जेड के वैल्यू को इक्वेशन में पुट अप करके आप देखोगे दोनों साइड बराबर आना, इक्वल आना चाहिए। ये भी एक मेथड है जो आपको इजी पड़ सकता है कई क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में -1 1 1, -1 1 1। ये 1 1 1 का मतलब है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z। मैं क्या बताया, हमेशा फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू y है, थर्ड वैल्यू z है। ऑप्शन नंबर सी आपका लिख के दिया हुआ है 1 -1 1, 1 -1 1, और ऑप्शन नंबर डी आपको लिख के दिया गया है 1 1 -1, 1 1 -1। तो ट्रायल मेथड क्या है, ट्रायल का मतलब उसको ट्राई करो पुटिंग करने का। 1 1 1, क्या 1 1 0 होगा? नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आप मैंने काट दिया। क्यों काट दिया? वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, -1 + 1 0। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं, x इक्वल टू -1 बट माइनस एंड माइनस +1, और z इक्वल नो, ये भी क्या हो गया आपका? कैंसर। तीनों इक्वेशन वेल सेटिस्फाई होना चाहिए, लेफ्ट इक्वल टू राइट।